नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ा जाएगा शैव धर्म के बारे में। प्राचीन भारत में शैव धर्म जो हम लोग का रिवीजन क्लास होगा शैव धर्म के बारे में। और शैव धर्म यानी शिव का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, और वहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामों में। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग। तैयार हो जाइए एकदम। तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म, अब शैव धर्म का मतलब क्या होगा? कौन सा धर्म? यानी शिव के उपासक। अर्थ क्या होगा? शिव के उपासक। देखिए, शिव के उपासक, शिव का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। किस नाम से उल्लेख? ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है रुद्र नाम से। और रुद्र जानते हैं पर्यवाची भी होता है भगवान भोलेनाथ का, शंकर जी का शिव। ठीक, तो ऋग्वेद में इनको रुद्र कहा गया है। देखिए, शैव धर्म जो है, शैव संप्रदाय चार भागों में विभक्त है। विभाजन हुए चार भागों में। किस पुराण के अनुसार? वामन पुराण के अनुसार। तो वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय चार संप्रदायों में विभक्त है। पहला पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कालामुख संप्रदाय, तीसरा लिंगायत संप्रदाय, और चौथा है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला पाशुपत संप्रदाय के बारे में। संस्थापक कौन है? लकुलिश। कौन है? लकुलिश ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष में पूछा था कि पाशुपत संप्रदाय के जो शैव धर्म से संबंधित है, संस्थापक कौन है? तो ये है लकुलिश। और इनको माना गया कि शिव के 18 अवतारों में से एक है। शिव के 18 अवतारों में से एक है। और ये सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। ठीक, अगला है मित्रों कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय जिसे बोलते हैं महाव्रतधर भी कहा जाता है। महाव्रतधर भी कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? नर कपाल में यानी खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में, नर कपाल में भोजन करते थे, सूरापान करते थे, मांस भक्षण करते थे। ये सब करते हैं नर कपाल में। कौन? कालामुख संप्रदाय वाले। और विशेषता इनकी क्या है? शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। यानी जो चिता जल रही है उसका जब राख बन जाता है तो उसका राख लगाते थे अपने शरीर, पूरा शरीर पर पोतते थे। अभी भी देखने को मिलता है। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? कालामुख संप्रदाय से। कालामुख संप्रदाय। ठीक, आगे तीसरा है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय जिसे कहा गया है जंगम। कहा गया है जंगम। शिवलिंग की उपासना करते हैं। शिवलिंग की उपासना करते थे। ये प्रचलित है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इनका प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है शून्य संपादनी। शून्य संपादनी। चौथा जो संप्रदाय वो है कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय जिसके इष्ट देव हैं, इष्ट देव भैरव हैं। कौन है? भैरव। इष्ट देव कौन है? भैरव। ठीक, तो देखिए पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। ठीक, लिंग पूजा कौन करते हैं? लिंगायत की। नर कपाल में भोजन कौन करते थे? अपने शरीर पे पूरा भस्म कौन लगाते थे? कालामुख संप्रदाय के। और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है लकुलिश को। एक जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करके इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। शिव यानी शंकर वृषभ और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण किए थे किस शासकों ने? तो कुषाण शासकों ने। यानी कुषाण शासकों के सिक्कों पर, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण होती थी। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक, आगे हम लोग जानकारी लेते हैं शैव धर्म का। ठीक, आगे चलिए शुरुआत एक बार देखते हैं। फिर शिव मंदिर, ओम नमः शिवाय नाम लेकर, ओम नमः शिवाय,
तो ये शिव मंदिर देखिए पहला है जानकारी कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर, तो ये खजुराहो। जानते हैं खजुराहो कहाँ पड़ता है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके नीचे बताइए खजुराहो कहाँ पड़ता है। और कंदरिया महादेव मंदिर या खजुराहो के मंदिर किसने निर्माण कराया है, तो ये कराए हैं चंदेल शासकों ने, या चंदेल शासकों के समय में इनका निर्माण हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। खजुराहो किससे संबंधित है, चंदेल शासकों से, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। दूसरा जो है एलोरा कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, या राष्ट्रकूट के समय में ये निर्मित हुआ है कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा कहाँ पर, ये भी कमेंट करके बताइए, नहीं बताया गया है कहाँ पर है। ठीक, तो दो शिव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल शासकों द्वारा, और दूसरा एलोरा या कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। ठीक, अगला कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का संस्थापक कौन है, स्थापना कौन की है, तो मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। और नाथ संप्रदाय का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ किसके नेतृत्व में, तो बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ के समय में नाथ संप्रदाय का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, या इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका किया, नाथ संप्रदाय का। अगला है शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो नयनारों द्वारा। और नयनारों की संख्या याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 63 है। नयनारों की संख्या 63 है। तो शैव नयनार, शैव नयनार, ठीक, याद रखिएगा। अगला जो है मंदिर बहुत बार पूछा गया है, राजराजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, का निर्माणकर्ता कौन है, किसने बनवाया था। और ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सब में पूछा जाता है। तो राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। अगला शिव व नंदी, शिव शंकर और नंदी जो उनके बैल हैं, एक साथ चित्र मिलता है किनकी मुद्राओं पर, तो ये मिलता है कुषाण शासकों के मुद्राओं पर। शिव और नंदी, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है शिव और नंदी का एक साथ चित्र किनके मुद्राओं पर मिलता है, तो कुषाण शासकों के मुद्राओं पर मिलता है। ठीक, तो आगे हम लोग और जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो पशुपतिनाथ मंदिर है देवी पाटन काठमांडू, और काठमांडू यानी नेपाल में। तो देवी पाटन कहाँ पड़ता है, देवी पाटन एक गांव है नेपाल में। किस नदी के किनारे है ये पशुपतिनाथ मंदिर, किस नदी के किनारे बनाया गया, तो बागमती नदी के किनारे, बागमती नदी के किनारे। यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो 1979 में, 1979 में। निर्माण की शैली क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण की शैली क्या है, तो पगोड़ा शैली है, पगोड़ा शैली में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पर स्थान पूछा गया, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो देवी पाटन नेपाल में। ठीक, नदी के किनारे बागमती। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग और बढ़ते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये देख लीजिए। पहले हैं आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय मगलीपुत्र गोसाल, मगलीपुत्र गोसाल। दूसरे हैं घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियवादी के संस्थापक हैं पूरण कश्यप, पूरण कश्यप। तीसरा यदृच्छवादी आचार्य अजीत, आचार्य अजीत। चौथे हैं भौतिकवादी पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन। पांचवें हैं अनिश्चयवादी संजय बेठली
पुत्र, संजय बेठली पुत्र। एक बार दोहरा लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीआईपी है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र गोसाल, आजीवक मखली पुत्र। घोर क्रियावादी पूरण कश्यप, यदृच्छावादी आचार्य अजीत। भौतिकवादी हैं पकुद कच्चायन है, कच्चायन है भौतिक। अनिश्चयवादी संजय बेठली पुत्र है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए कौन सा, शैव धर्म। शैव धर्म से जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक ठाक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दिख जाता है कहीं कहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो एक बार दोहरा लीजिएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ज़्यादा मंदिर के बारे में पूछ देता है, शैव धर्म का मंदिर के बारे में, और वो कि शिव और नंदी का चित्र किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण है, नयनार पूछ लेते कितनी संख्या है, और ये प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।